Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today, we will read chapter number 4 of English literature. The name of the chapter is The Man Who Drew Faces. We will read further. That's not my granny, said Sally. Sally ने कहा, वह मेरी नानी नहीं है. It is when she was 20, said the artist. कलाकार कहता है कि यह तब की तस्वीर है जब वह 20 वर्ष की थी. He put in a line or two. उसने एक दो रेखाएं खींची. And then some more. और तब उसने कुछ और रेखाएं खींची. He gave the mouth a little twist. उसने उस चेहरे को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, उसमें एक नया मोड़ लेकर आया. And drew wrinkles around the eyes. और आंखों के आसपास उसने कुछ झुर्रियां बना दी. The face became old and rather sad and tired. और अब वो जो चेहरा था वो बूढ़ा, उदास और थका हुआ दिखने लगा. Yes, that's my granny, said Sally. हाँ, वह मेरी नानी है, सैली ने कहा. You made her into my granny when you put in those little lines. तुमने उसे मेरी नानी बना दिया जब तुमने वे लाइनें वहां पर लगाई. How funny that those tiny lines should make that face into my granny's. कितना मजाकिया लगता है कि ये छोटी छोटी लाइनों ने इस चेहरे को मेरी नानी का चेहरा बना दिया. They were not always in your granny's face, said the artist. अब कलाकार कहता है कि ये रेखाएं हमेशा से तुम्हारी नानी के चेहरे पर नहीं थी. सी दैट वन देयर. वहां पर जो एक रेखा है उसे देखो. दैट्स अ वरी लाइन. यह एक चिंता की रेखा है. इट केम व्हेन वन ऑफ हर सन्स रैन अवे. यह रेखा तब की है जब उसके बेटों में से एक भाग गया था. एंड डिड नॉट राइट टू हर फॉर 2 years. और 2 वर्षों तक उसने उसे कुछ नहीं लिखा. यहाँ पर पत्र लिखने की बात हो रही है कि जो बेटा भाग गया था उसने उसकी ग्रैनी को पत्र नहीं लिखा था. एंड डू यू सी दैट वन, दैट लिटिल फ्रॉन लाइन. और क्या तुम इस एक रेखा को देख सकती हो, ये छोटी सी क्रोध की रेखा. दैट केम. वह आई थी. व्हेन योर ग्रैंडपा लॉस्ट हिज मनी. जब तुम्हारे ग्रैंडपा ने, नाना जी ने पैसे खो दिए थे. एंड शी वॉज क्रॉस एंड अपसेट बिकॉज शी हैड टू गिव अप हर नाइस हाउस एंड गार्डन एंड हैड नॉट मच मनी टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन. अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नानी परेशान हो गई थी, अपसेट हो गई थी, क्योंकि उनके पास जो घर था, नाइस हाउस था और गार्डन था, वो जाता रहा. एंड हैड नॉट मच मनी. और उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं था कि वो अपने बच्चों को पाल सकती. इसलिए वो क्रोध में थी और वो रेखा उसके चेहरे पर आ गई थी. यस, मम्मी टोल्ड मी अबाउट दैट टाइम. हाँ, माता जी ने मुझे इस समय के बारे में बताया था. सैड सैली. सैली ने कहा. डिड इट रियली पुट दैट लाइन इन टू हर फेस. क्या इसने सच में उनके चेहरे पर यह रेखा बना दी. सैली यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न पूछ रही है. व्हाट्स दैट वन देयर एट द कॉर्नर ऑफ हर माउथ. यहाँ पर ये जो एक है उनके चेहरे पर कोने में. इट्स अ नाइस लाइन. यह एक अच्छी रेखा है. इट मेक्स हर माउथ लुक स्वीट. यह उनके चेहरे को प्यारा बनाती है. आ योर मदर पुट दैट देयर. ये तुम्हारी माता जी ने यहाँ पर बनाई है. सैड द मैन. उस व्यक्ति ने कहा. शी वॉज गुड एंड स्वीट एंड हेल्पफुल. वह बहुत अच्छी, मधुर मतलब कि प्यारी और मददगार है. मददगार थी. वॉज लगा हुआ है तो ये पास्ट में है. एंड योर ग्रैनी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन शी वॉज अराउंड. और तुम्हारी नानी अपनी मुस्कुराहट को नहीं रोक सकती थी जब वह आसपास होती थी. यहाँ पर सैली की मदर की बात हो रही है कि सैली की मदर इतनी अच्छी, प्यारी और मददगार थी कि जब वो आसपास होती थी तो सैली की नानी अपनी मुस्कुराहट को नहीं रोक सकती थी. ओह, आई एम ग्लैड, सैड सैली. सैली ने कहा, मुझे प्रसन्नता है. शी पॉइंटेड टू हर रिंकल टू द रिंकल्स. वह झुर्रियों की तरफ इशारा करती है. लुक एट दोज लाइन्स. उन रेखाओं को देखो. हाउ डिड ग्रैनी गेट दोज. नानी ने उन रेखाओं को कैसे प्राप्त किया, मतलब उनके चेहरे पर ये रेखाएं कहाँ से आई. दे केम व्हेन वन ऑफ हर डॉटर्स वॉज वेरी इल, सैड द मैन. अब वो व्यक्ति कहता है कि वे रेखाएं उनके चेहरे पर तब आई थी जब उनकी बेटियों में से एक बीमार थी. एंड दे गॉट वर्स व्हेन योर ग्रैनी डिस्कवर्ड दैट अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर्स वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग. और ये जो रेखाएं तब और भी बुरी हो गई थी
जब ग्रैनी को नानी को ये पता चला, उन्होंने ये डिस्कवर किया, यह पाया कि उनका जो एक बहुत अच्छा मित्र था, उसका जो एक बहुत अच्छा मित्र था, वो कुछ गलत कर रहा था। एंड दे गॉट वॉज स्टिल व्हेन शी फेल इल। और वे लाइनें जो है वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई जब वह बीमार थी। एंड वॉज ऑलवेज क्रॉस विद पीपल। इट्स अ गुड फेस इज नॉट इट। यह एक अच्छा चेहरा है, क्या यह नहीं है? इवन द इट्स अ बिट टायर्ड एंड सैड। जबकि यह कुछ थका हुआ और उदास है, फिर भी वो कह रही है कि क्या यह कोई प्यारा चेहरा नहीं है? यस, सेड सैली। हाँ, सैली ने कहा। आई डिडंट नो पीपल्स फेसेस ग्रू लाइक दैट। मैं नहीं जानती थी कि लोगों के फेस इस तरह ग्रू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतनी ही चैप्टर रीडिंग करेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में रीड कराऊंगी। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।